नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। कृष्ण जन्म अष्टमी पुण्य पावनी अष्टमी है। कहा गया है लीलाधारी कृष्ण ने इसी दिन जन्म लिए और जन्म लेकर के पाप का अंत किए हैं। कृष्ण जन्म अष्टमी के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी इस दिन पूजा पाठ करता है उसके जीवन में खुशियां भगवान कृष्ण देते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण अर्धरात्रि में हुए थे, इसलिए पूरे जन्म अष्टमी का जो अनंत पुण्य फल है वह अर्धरात्रि की पूजा को ही माना गया है, निशीथी पूजा को माना गया है। अब निशीथी पूजा, अर्धरात्रि की पूजा का विधि विधान शास्त्रों में क्या लिखा गया है, हम आज इस विषय की बात करेंगे। सामग्री भी आपको बताएंगे, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, मिस ना हो। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि को भगवान कृष्णचंद्र सरकार का जन्म हुआ था, अर्थात चंद्रवंश, चंद्रमा उदय था। तो चंद्रवंश में भगवान विष्णु के अवतार लीलाधारी कृष्ण का जन्म होने के कारण यह बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि यदि भगवान का, प्रभु का जन्म हो तो इस दिन निश्चित रूप से व्रत रखना चाहिए। ऐसा कहा गया है, प्राणपयाने च नृपाभिशेषणे रवींद्र राहु हरि जन्म काले प्राणपयाने च नृपाभिषेचने। रवि और राहु, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हरि माने भगवान के जन्म का दिन, भगवान का बर्थडे। प्राणपयाने, किसी का प्राणांत हो जाए अपने गोत्र का, तब राजा का अभिषेक जब तक ना हो जाए तब तक व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। यदि व्रत रखता है तो जीवन में बहुत बड़ी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप भी जरूर रखिएगा व्रत, लेकिन व्रत के लिए कुछ नियम शास्त्रों में है। कहा गया है बाल, वृद्ध, रोगी, इनके लिए कोई व्रत का नियम नहीं है। जैसे डॉक्टर इनको निश्चित रूप से दवा आदि के बारे में बताए हैं, वैसे आप दवा लें, उसके बाद भी आप व्रत कर सकते हैं। आपका व्रत मान्य है। ऐसा मत करिएगा कि आप बीमार हैं, पूरा दिन व्रत कर लें, आपका स्वास्थ्य और खराब हो जाए। शास्त्रों ने साफ साफ मना किया है, आपको जिद करके व्रत नहीं करने हैं। अब बात करते हैं वह अर्धरात्रि की चमत्कारी पूजा, जिस पूजा को कर लेने से जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, कृष्णचंद्र भगवान अपनी टेढ़ी दृष्टि से उसे दूर कर देते हैं। यदि जन्म कुंडली में आपके खष्टम, अष्टम, द्वादश मतलब आपका शत्रु, आपका स्वास्थ्य और अकूत खर्च का योग बना हुआ है, तो यह अर्धरात्रि पूजा से वह भंग हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान चंद्रवंशीय हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण का है, चंद्रमा नीच का है, चंद्र ग्रहण योग बना है, जिसके कारण आपका मन अस्त व्यस्त है, डिप्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं, मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, मन बहुत चंचल हो गया है,
क्रोध की अधिकता है तो अर्धरात्रि की पूजा करने से यह योग समाप्त हो जाता है। अब आप पूजा की सामग्री लिखें, अर्धरात्रि की कैसे तैयारी करना है इसे भी आप अच्छी तरह से जान लें। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप स्नान कर लें अर्धरात्रि के पहले। यदि अस्वस्थ हैं, यदि स्नान करने से कोई दिक्कत होती है आपको, तब गंगा जल का छींटा कर लें। सुंदर साफ पीले वस्त्र धारण कर लें, हो सके तो सिले वस्त्रों का प्रयोग ना करें, लुंगी लगा लें या धोती पहन लें। धोती ज़्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि लांग वाली धोती का महात्म शास्त्रों में बहुत बड़ा है। यदि धोती बांधना नहीं आता है तब आप पहन सकते हैं। और एक दुपट्टा, एक अंग वस्त्र जिसे कहते हैं, ऐसे ओढ़ लें। बैजंती की माला और निश्चित रूप से वैष्णव चंदन, जैसे मैंने चंदन लगाया है, इस चंदन को वैष्णव चंदन कहते हैं क्योंकि आप जिससे मिलने जाते हो ना, उसके समान यदि नहीं बनोगे तो वह आपको स्वीकार नहीं करेगा। मतलब आप भगवान कृष्ण की आराधना के लिए जा रहे हैं तो कृष्ण जैसा रूप आपका होना चाहिए, ये पूजा का विधान है। नहीं तो उस पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त होता। तो बढ़िया साफ सुथरा वस्त्र पहन लें, एक थाली ले लें, थाली में हल्दी रख लें, चावल रख लें, रोली रख लें, फूल रख लें, फूल की मालाएं रख लें, माखन मिश्री रख लें या कोई भी प्रसाद रख लें जिसमें अन्न ना हो, समझिएगा। और साथ ही साथ भगवान कृष्णचंद्र के लिए केले का फल, खीरे का फल या जो भी मौसम के अनुसार फल हैं, उन फलों को भी आप शामिल करें। अगरबत्ती, धूप बत्ती आदि रख लें। एक लोटे में छोटे से आप जल रख लें। इतना कुछ रख करके हो सके तो नंगे पैर, और जो नहीं तो कुछ आप जो है चरण में डाल लें। आप चप्पल वगैरह भी पहन सकते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः इस मंत्र का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करते हुए अपने घर से बाहर निकलें और मानो कृष्ण आपके दिल में बसे हैं। कृष्ण के चरित्र का गायन करते हुए या आपको कीर्तन आती है तो कीर्तन करते हुए मंदिर में पहुंच जाएं। पहुंच के अर्धरात्रि का इंतजार करें। अर्धरात्रि के समय भगवान ठीक 12 बजे भगवान कृष्णचंद्र का जब जन्म हो, उस समय भगवान कृष्ण को अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, ये 4 बार जल डालें। कृष्ण भगवान छोटे वाले या शालिक राम के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके बाद हल्दी, चावल, रोली, इसके बाद पंचामृतम। पंचामृतम के स्नान के बाद गंगा जल से स्नान, फिर हल्दी, चावल, रोली, मौली, फूल, माला, कमल के फूल की माला, ये सारी चीज़ें, तुलसी पत्र की माला भगवान को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। एक कटोरी में तुरंत भगवान कृष्णचंद्र सरकार का जन्म हुआ है, गौ माता का दूध जरूर भोग लगाएं। दूध में मिश्री और तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। इसके बाद यदि आपको मंत्र आते हैं, स्तोत्र पाठ आते हैं, स्तोत्र पाठ करें। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस समय जप करना हजारों हजार गुना फल देने वाला है। मानो एक बड़ी यज्ञ आप संपन्न कर लिए हैं, ऐसा पुण्य देने वाला है। इन सब चीज़ों को करने के बाद प्रसाद जो आपने लगाया है उसे लेकर के जाएं। हो सके तो जागरण करें,
अन्यथा आप जो निद्रा को जो है प्राप्त करें, सुबह उठ करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र को उसी समय झूले में आप डाल दिए हैं, झूले को आकर के एक बार झुला करके प्रणाम करें और छठी को जब भगवान छठा दिन हो तो उनको झूले से उतार के अपने घर के आसन पे रखते हैं। ये पूजा का विधान आप लिख लीजिए। इस पूजा के विधान को पूर्णतया संपन्न करने से श्री कृष्णचंद्र भगवान राधा रानी की अनुकंपा कृपा प्राप्त होगी। शास्त्रों में कहा गया है जिसके ऊपर कृष्णचंद्र भगवान और राधिका रानी की कृपा हो जाए ना, दुनिया में कुछ ऐसा है ही नहीं जो ना प्राप्त हो सके। भगवान कृष्णचंद्र आपके परिवार की रक्षा करें, आपकी रक्षा करें, व्यापार की रक्षा करें, धन की रक्षा करें, सुख दें, वैभव दें। इसी आशीर्वाद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, लेकिन एस्ट्रो तक आपका चैनल है, हम लोग इसी के साथ जुड़ते हैं ना, तो आपका कर्तव्य है सब्सक्राइब करना। कार्यक्रम अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।